योजना है उसमें से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हमने जानकारी चाहा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मेरा प्रश्न था। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ स्टेट है, छत्तीसगढ़ में फसल बीमा योजना का लाभ वहाँ के किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि बीमा कंपनी को सरकार ने प्रीमियम समय पे जमा किया। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि शासन द्वारा बीमा कंपनी को किन किन बीमा कंपनी को कितनी कितनी प्रीमियम की राशि दिया गया, उसके अगेंस्ट में किसानों को कितना बीमा भुगतान किया गया। राइट। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री ने जो प्रश्न पूछा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितनी प्रीमियम लिया गया और कितना बेनिफिट किसानों को दिया गया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के ध्यान पे लाना चाहूँगा। सर, खरीफ 2016 में लॉनी और नॉन लॉनी कूल फार्मर्स मिलके 13,99,000 किसानों ने इसके कवरेज में आने का पसंद किया। किसानों ने जो प्रीमियम जमा करवाया वो 127 करोड़। ग्रॉस प्रीमियम जो था वो था 271.89 करोड़। क्लेम जो हुआ था वो 133 करोड़ और पेड क्लेम वो 133 करोड़। तो मेरा ये 16 के खरीफ और रबी दोनों का मिला के यदि मैं कहूँगा तो 1.60 करोड़ रुपीस किसानों को दिया गया है। अगेंस्ट किसानों के प्रीमियम के खिलाफ वो 49% उसको बेनिफिट मिला। सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, मेरी आपत्ति यही है, मैंने पूछा कि जितना राशि शासन द्वारा बीमा कंपनी को भुगतान किया गया और उसके अगेंस्ट में जितना क्लेम किया गया था वो राशि क्या पर्याप्त है? मेरा प्रश्न यही है कि जितना वो है भुगतान किया जाना था वो भुगतान हुआ नहीं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों ने क्लेम किया और कितने राशि का क्लेम किया, उसके अगेंस्ट आपने कितना को दिया, और इसका मतलब ये हुआ कि आपने उतना भुगतान नहीं किया। तो सीधी सी बात है कि बीमा कंपनियों के द्वारा वहां के किसानों के साथ जो है अन्यायपूर्ण जो है कार्रवाई किया जा रहा है। राइट। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताम जी के संज्ञान में मैं लाना चाहूं जो आप फिगर लाभ चाहते हैं वहां के किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि खरीफ बीमा कंपनी को सरकार ने प्रीमियम समय पे जमा किया। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि शासन द्वारा कुल मिला के बीमा कंपनी को किन किन बीमा कंपनी को कितनी कितनी प्रीमियम की राशि दिया गया। टोटल प्रीमियम उसमें किसान का भी आ गया और गवर्नमेंट का भी आ गया। उसके अगेंस्ट में क्लेम हुआ, उसके अगेंस्ट में किसानों को कितना बीमा भुगतान किया। 289 करोड़ प्रीमियम। क्लेम हुआ 1306 करोड़। पेड जो हुआ क्लेम वो 1306 करोड़। किसान बेनिफिट हुए 5,70,000 किसान उससे लाभान्वित हुए। और ये उस समय की बारिश की वजह से वो मौसम खराब वाला माननीय तो किसानों सदस्य श्री ने जो प्रश्न पूछा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितनी। सर, अभी छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट बने 3 महीना ही हुआ है। अभी ये जो मंत्री जी ने जवाब दिया है इसमें जितने किसान फसल बीमा के लिए आवेदन दिए हैं लेकिन लाभान्वित कम किसान लोग हुए हैं। पूर्व में भी कम किसान लोग लाभान्वित हुए हैं,
नियम को देख के ऐसा लगता है कि बीमा कंपनी को ही फायदा देने के लिए ये नियम बनाया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि किसान हितैषी और क्या नियम सरकार ला रही है। राइट। सर, ये एक बात हम सबके ख्याल में रखना चाहिए कि ये बीमा जो होता है वो खराब मौसम या खराब साल होती है तो अच्छा मिलता है, अच्छा मौसम होता है, अच्छा उत्पादन होता है तो कम मिलता है। ये किसानों को प्रीमियम लिया गया और कितना बेनिफिट किसानों को दिया गया, ये योजना बनाई। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के ध्यान पे लाना चाहूंगा सर। खरीफ 2016 में फिगर देना चाहूंगा। आपने जो पूछा था तो इसी के सवाल में मैं कहूंगा कि टोटल फार्मर्स थे वो थे 14 लाख और बेनिफिशियली जो फार्मर्स हुए हैं वो 6,55,000 हुए। Next question, elimination of specified disease cattle in Narayana Pancharia. क्वेश्चन स्पेसिफिक स्टेट का है तो उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना, फिर यहाँ क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का है तो और कोई नॉर्थ ईस्ट से और दूसरे से पूछे तो मतलब क्या है? उत्तर लॉनी और नॉन लॉनी कूल फार्मर्स मिलके है। मगर माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने संपूर्ण जवाब दिया है। ऐसे तो मैं इनके उत्तर से संतुष्ट हूं, लेकिन 13,99,000 किसानों ने इसके कवरेज में आने का पसंद किया। क्योंकि इन्होंने अपने उत्तर में ये बात स्पष्ट लिखी है कि मवेशियों की जो बीमारी होती है उसको चिन्हित किया जाता है। तो चिन्हित करने के लिए मैं जानना चाहूंगा कि किस किसानों ने जो फार्म प्रीमियम जमा करवाया वो 127 करोड़ महोदय, ग्रोस प्रीमियम जो था वो था 271.89 करोड़। उसमें जो गंभीर रोग क्लेम जो हुआ था उसके इलाज के वो 133 करोड़ किया है और पेड क्लेम वो 133 करोड़। तो मेरा ये 16 के खरीफ और रबी दोनों का मिला के यदि मैं कहूँगा तो 1.60 करोड़ रुपीस किसानों को दिया गया है। किसानों के प्रीमियम के खिलाफ 49% उसको बेनिफिट मिला। सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, मेरी आपत्ति यही है, मैंने पूछा कि जितना राशि शासन द्वारा बीमा कंपनी को भुगतान किया गया उन्होंने बताया और उसके अगेंस्ट में जितना क्लेम किया गया था वो राशि क्या पर्याप्त है? मैं तो मेरा प्रश्न यही है कि जितना वो है भुगतान किया जाना था वो भुगतान हुआ नहीं। मैं आपके माध्यम का दायित्व बढ़ा के से पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने क्लेम किया और कितने राशि का क्लेम किया, उसके अगेंस्ट आपने कितना को दिया? और इसका मतलब ये हुआ कि आपने उतना भुगतान नहीं किया। तो सीधी सी बात है कि बीमा कंपनियों का वहां के किसानों के साथ जो है अन्यायपूर्ण जो है कार्रवाई किया जा रहा है। राइट। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताम जी के संज्ञान में मैं लाना चाहूँ जो आप फिगर लाभ है वहाँ के किसानों को नहीं मिल पा रहा। बीमा कंपनी को बताता हूँ, सरकार ने प्रीमियम समय पे जमा किया। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि शासन द्वारा कुल मिला के बीमा कंपनी को किन बीमा कंपनी को कितनी प्रीमियम की राशि दिया गया? टोटल प्रीमियम उसमें किसान का भी आ गया और गवर्नमेंट का भी आ गया। उसके अगेंस्ट में क्लेम हुआ, उसके अगेंस्ट में किसानों को कितना बीमा भुगतान किया? 289 करोड़ प्रीमियम क्लेम हुआ 1,306 करोड़। पेड जो हुआ क्लेम वो 1,306 करोड़। किसान बेनिफिट हुए 5,70,000 किसान उससे लाभान्वित हुए और ये उस समय की सभापति महोदय की वजह से वो मौसम खराब माननीय सदस्य श्री ने जो प्रश्न पूछा, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितनी सर अभी छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट बने 3 महीना ही हुआ है। अभी
ये जो मंत्री जी ने जवाब दिया है, इसमें जितने किसान फसल बीमा के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन लाभान्वित कम किसान लोग हुए हैं। पूर्व में भी कम किसान लोग लाभान्वित हुए हैं। नियम को देख के ऐसा लगता है कि बीमा कंपनी को ही फायदा देने के लिए ये नियम बनाया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि किसान हितैषी और क्या नियम सरकार ला रही है। बैकग्राउंड की बात तो सर, ये बात हम सबके ख्याल में रखना चाहिए कि ये बीमा जो होता है वो खराब मौसम या खराब साल होती है तो अच्छा मिलता है, अच्छा मौसम होता है, अच्छा उत्पादन होता है तो कम मिलता है। ये किसानों को नियम लिया गया और कितना बेनिफिट किसानों को दिया गया, ये योजना बनाई। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के ध्यान पे लाना चाहूंगा सर, खरीफ 2016 में फिगर देना चाहूंगा। आपने जो पूछा था तो इसी के सवाल में मैं कहूंगा कि टोटल फार्मर्स थे वो थे 14 लाख और बेनिफिशियली जो फार्मर्स हुए हैं वो 6,55,000 हुए। उसके अंदर 1,000 करोड़ रुपया सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज कैटेगरी, नारायण लाल पंचारिया। एक क्वेश्चन स्पेसिफिक स्टेट का है तो उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना। नरेंद्र मोदी तो यहाँ क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का है तो मैक्सिमम sanctions to the Rajasthan. There are more than 12 projects already under progress. Other than that, more than 2.98 lakh crores ka projects already in pipeline, and it is the actual cost, today's cost, but the actual costs are more. So still the work is under progress. Once this work is completed, it can be utilized for the people of Rajasthan. और कोई completing this, नॉर्थ ईस्ट से और दूसरे से पूछे तो मतलब क्या है? हर्षवर्धन दुंगारपुर। उत्तर लोनी और नॉन लोनी फूल फार्मर्स मिलके है, मगर माननीय अध्यक्ष आपका आएगा, आपका आएगा और 1,000 करोड़ रुपया मोदी जी, और आप मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुलाऊंगा तो महोदय से गाड़ी आगे बढ़ा, मैं बुलाऊंगा। माननीय मंत्री महोदय ने संपूर्ण जवाब दिया है। ऐसे तो मैं इनके उत्तर से संतुष्ट हूँ, लेकिन उदयपुर के बीच में तो डूंगरपुर में डूंगरपुर और बिछीवाड़ा के बीच रेलवे ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज क्यों नहीं बन रहा है? और ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा? राइट, the honorable member's interest I can really appreciate, but it is out of this question. I can take the detailed report and then I can give it to the honorable member. श्री रामनारायण दूधी, सेकंड सप्लीमेंट्री। 99,000 किसानों ने इसके कवरेज में आने का पसंद किया। से अजमेर या पुष्कर, ये पुष्कर जो है ये हिंदुस्तान का सबसे दूसरा तीर्थ है, गंगा जी के बाद के अंदर दूसरा है, क्योंकि इन्होंने अपने हजारों की तादाद के अंदर लोग आते जाते हैं। और बर्मा जी का मंदिर केवल उत्तर में ये बात स्पष्ट लिखी है कि मवेशियों की जो बीमारी होती है उसको चिन्हित किया होते हुए भी उनको यहाँ सीधे मारवाड़ से जोड़ा नहीं गया है। मैं चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी कुछ आश्वासन